मेरा नाम महबूब अली नाइच है। मैं एक करियर कोच हूँ। हम सेल्फ अवेयरनेस की सीरीज में बात करते रहे पर्सनालिटी टाइप की आइडेंटिफिकेशन की। देन हमने बात की रियाजिक टेस्ट की, यानी हॉलैंड कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें आप इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद में हमने बात की जौहरी विंडो की, जिसमें आपकी शख्सियत के जो हिडन पहलू हैं उनको जानने की कोशिश की। देन उसके बाद में हमने एक जापानीज कंसेप्ट की बात की, इकिगाई की, जिसमें हमने ये जाना कि आपकी ज़िंदगी का द पर्पस ऑफ बीइंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बीइंग। डिस्कस किया इकिगाई कंसेप्ट को, जापानीज कंसेप्ट को, रीजन फॉर बीइंग, जिसमें आप ये जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो ये सब जानने के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं। वो है कि हमारे पास इस सोडा फ्रेमवर्क के अंदर जब हमने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात कर ली, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस क्या है, यानी एक शख्सियत के लिए कौन कौन से मौके हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के अंदर वो अपने पर्पस को, अपने पैशन को आइडेंटिफाई करते हुए उन चीज़ों को देखे जिन चीज़ों के लिए खुदा ने उसे बनाया है, यानी वो उस करियर का इंतखाब करे, उस प्रोफेशन का इंतखाब करे जिसके लिए खुदा ने उसे तख्लीक किया है। मेरा ये मानना है कि हर इंसान के पास एक बहुत ही इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, स्किल्स और एबिलिटीज़ के साथ अल्लाह ताला ने उसे भेजा है। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये होता है कि हम उन कैपेबिलिटीज़ को, स्किल्स को, उन एबिलिटीज़ को जान ही नहीं पाते, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, जहाँ पे वो आगे चल के एक मुआशरे का बहुत अहम हिस्सा बन सकता है। एक तहकीक के मुताबिक हमने ये देखा है कि 70% लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो उन कामों के अंदर मसरूफ़ हैं, यानी वो काम कर रहे हैं जो कि एक्चुअली वो करना नहीं चाहते थे, यानी उनका पैशन कुछ और था, उनका पर्पस कुछ और था, लेकिन उन्हें उस काम को करने के लिए, ज़िंदगी को गुजारने के लिए मजबूरन वो काम करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ इसकी वजह ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमें अल्लाह ताला ने कौन सी एबिलिटीज़ के साथ बना के भेजा है। तो हम इसमें आपको हेल्प करते हैं इन सारी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की, जो कि आपके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन जब आप डिस्कस करते हैं एक कोच से, एक काउंसलर से, तो आपको पता चलता है अच्छा हाँ, दीज आर द थिंग्स जिसमें मैं लेक कर रहा था या जिसमें मुझे मालूम नहीं था, और जिसमें मैं इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद या आपस में डिस्कस करने के बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे लिए कौन सी राह बेहतर होगी। तो आइए अब हम उसके नेक्स्ट हिस्से की तरफ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस का। तो अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस में हमारे पास ये है कि जब एक बच्चा जो हाई स्कूल के अंदर है, एक स्टूडेंट हाई स्कूल के अंदर है, या एक इंडिविजुअल अपनी एकेडमिक्स को पूरा कर रहा है, तो हमने देखना कि उसके लिए कौन कौन सी इस मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और दुनिया के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। हमारा एजुकेशन सिस्टम 4 चीज़ों पर ज़्यादा मुश्तमिल है। हमारा एजुकेशन सिस्टम 4 चीज़ों पे बेस करता है। हम उसे स्टीम एजुकेशन कहते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को लेके पूरी दुनिया के जो तलीमी इदारे हैं उसी सिस्टम के तहत चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये सिस्टम मुरव्वज है, जिसे हम स्टीम एजुकेशन कहते हैं, STEM। S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स। अब हम इन 3 चीज़ों पे तो बहुत अच्छे अंदाज से कहीं ना कहीं पाए जाते हैं हमारे करिकुलम के अंदर भी और हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से हम अभी उस तरह से हमकिनार नहीं हो सके हैं, उस तरह से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके, बल्कि हमारे बहुत सारे तलीमी इदारे इस टेक्नोलॉजी को अभी अडॉप्ट नहीं कर पाए। अगर हम सरकारी सतह पे देखें तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम है, लेकिन कुछ प्राइवेट इदारों के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही में जब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन की बात करते हैं, तो चंद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रही हैं, यानी टेक्नोलॉजी से हमकिनार है, जो कि बच्चों को ना सिर्फ स्टूडेंट्स को ना सिर्फ उन टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद रखते हैं, उन्हें इंगेज करते हैं, बल्कि साथ ही में उन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है, और
और साथ में वो अपने आप को एक अच्छे अंदाज से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी आने वाले दिनों के अंदर कौन सी जॉब्स हैं जो कि इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रही हैं। स्पेशली जब हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बहुत ही ज़्यादा है और दुनिया उससे एक्सटेंसिवली मुस्तफ़ीद हो रही है। हम बहुत पीछे हैं उसमें, पाकिस्तान में हम बहुत पीछे हैं उसके अंदर। लेकिन साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हमारे स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले वक्तों के अंदर, यानी फ्यूचर में या इस वक्त भी करंटली कौन कौन सी ऐसे स्किल्स और कौन कौन सी ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं जो आपको नए दौर के उस जॉब मार्केट के अंदर आपकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आ जाते हैं तो बेहतरीन आपका जो है वो फ्यूचर बन सकता है। जैसा कि आजकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एआई का दौर है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर आप आते हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। देन उसके बाद में आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को अगर पढ़ते हैं तो ये भी एक बहुत ही शानदार आने वाले दिनों की एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एसईओ, इस तरह से जुड़े हुए जितने भी टेक्नोलॉजी के शोबाजात हैं उनमें आप बहुत ही ज़बरदस्त अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। साथ में गेम डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। मैं डिटेल में एक एक करके तफसील से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शोबाजात हैं जिसमें हम बहुत अच्छी तरह से आगे आने वाले दिनों के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की कि 2023 या उससे ऑनवर्ड हमारे पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर रहेंगी पूरी दुनिया के अंदर। तो उसमें हमने 8 शोबों का इंतखाब किया है। 8 ऐसी डिफरेंट जॉब्स हैं जो कि आने वाले वक्तों में एक बेहतरीन किस्म की डिमांड भी लाएंगे और साथ में आपको एक बेहतरीन किस्म का करियर और फ्यूचर दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वाइडली एक्सेप्टेबल जॉब है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की। दोस्तों हम सब जानते हैं कि आज का दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। चैट जीपीटी ने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा के रखी है और अब इससे जुड़े हुए जो भी लोग होंगे, जो भी इंजीनियर्स होंगे, उनके लिए पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही है। जो दूसरे नंबर पे जॉब है उसे हम कहते हैं डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो रहा है और जैसे जैसा डेटा कलेक्ट होता है तो उस डेटा की कलेक्शन के लिए हमें डेटा एनालिस्ट चाहिए होते हैं, जो कि डेटा साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, जो कि हमें ये बता दें कि ये डेटा क्या इंटरप्रेट कर रहा है। यानी आप सब जानते हैं कि डेटा इंफॉर्मेशन के अंदर तब्दील होता है और इंफॉर्मेशन जो है वो बेटर डिसीजन मेकिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। तो अगर हमारे पास डेटा के साइंटिस्ट नहीं होंगे, डेटा एनालिस्ट नहीं होंगे, तो वो बेहतर तरीके से ये नहीं बता पाएंगे कि ये डेटा कह क्या रहा है, ये बता क्या रहा है और ये किस तरह से डिसीजन मेकिंग के अंदर काम आएगा। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर 2023 और उससे आनवर्ड जो आपके लिए बेहतरीन जॉब्स अवेलेबल होंगी वो डेटा एनालिस्ट की और डेटा साइंटिस्ट की होगी। तीसरे नंबर पे जो जॉब है वो है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जैसे जैसे पूरी दुनिया इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी में बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट की जगह ले रही है और हम वेब 3 की तरफ जा रहे हैं, यानी आप ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे जो कि आपको सारी सूरत बता रहे होंगे, जिसमें आपने 2 सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हुए देखे। नंबर 1 चैट जीपीटी और देन उसके बाद में DALL-E। इन इस तरह से जो फ्यूचर के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कि इसके अंदर स्पेशलिस्ट हों और उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं विद इन द वर्ल्ड वो बहुत ही ज़्यादा पाई जा रही हैं, यानी इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होंगी। चौथे नंबर पे है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 2023 के अंदर, देन उसके बाद में इस तरह की जॉब्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं,
लेकिन इनमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने वाले लोगों की। पाकिस्तान एक उन कंट्रीज़ में से है, पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो तो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा। चंद एक कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, जो कि इसको ऑर्गेनाइज करती हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, लेकिन इसमें बड़ा काम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। सेकंड नंबर पे बांग्लादेश है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी डेवलप हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी उसी मार्केट का पार्ट है। इन तीन चार देशों के, इन तीन चार मुल्कों के अंदर इसका नाम जरूर आता है। तो पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स, रिमोट जॉब्स, और इवन वहाँ पे इंटरनेशनली अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, जिसमें वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, देन उसके बाद में कंप्यूटर की एप्लीकेशंस, देन उसके बाद में मोबाइल की एप्लीकेशंस। इंपॉर्टेंटली बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में मोबाइल की एप्लीकेशंस का रुझान बढ़ जाएगा। और देन उसके बाद में गेम डेवलपमेंट पे, गेम डेवलपर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं, जिस तरह के वो सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। देन उसके बाद में जो छठे नंबर पे जॉब है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट्स की या सिस्टम्स की एक्सपर्ट की। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग का रुझान बढ़ रहा है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो सारे का सारा डेटा है वो सारे का सारा क्लाउड पे अवेलेबल होगा। जैसे हम उसे गूगल ड्राइव कहते हैं या हॉटमेल की अपनी ड्राइव है, इस तरह की ड्राइव्स अवेलेबल होंगी। इस तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम मौजूद होगा जो कि उसको रन करने में और साथ साथ में उनके अंदर जो इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प आउट करते हो। तो ये भी एक पांचवें नंबर की जॉब है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है आगे आने वाले दिनों में। सातवें नंबर पे जो हमारे पास जॉब है वो है डिजिटल मार्केटिंग की। जो डिजिटल मार्केटर्स हैं उनकी जॉब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप उन कंपनीज के लिए एज अ डिजिटल मार्केटिंग तौर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज ने जैसे जैसे ग्रो कर रही हैं उनकी जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो भी चेंज हो रही है। तो उनको ऐसे एक्सपर्ट चाहिए जो कि उनके बिहाफ पे, उन कंपनीज के बिहाफ पे जो डिजिटल की मार्केटिंग है वो करें, ताकि उनका ऑडियंस लेवल बढ़ सके। जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, इसी तरह से इस जॉब के अंदर, इस मार्केट के अंदर भी ये रुझान बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको डिजिटल मार्केटिंग की जो एक्सपर्टीज़ है वो लेना बहुत इसेंशियल हो जाएगा, और इसके लिए जॉब्स भी बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। लास्ट में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट मैनेजर्स की। प्रोजेक्ट मैनेजर्स वो जॉब है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, पीपल हैंडलिंग स्किल्स, देन इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, इसी तरह से एनालिटिकल स्किल्स, वो सारे के सारे स्किल्स उसके अंदर मौजूद होंगे एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर। तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंदर, तो अगर आप इससे जुड़े हुए कोई भी जॉब जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, यानी अब आपके पास 2023 और उससे ऑनवर्ड आने वाले दिनों के अंदर जो जॉब मार्केट अवेलेबल है, उस जॉब मार्केट के अंदर आपके पास ये 8 डिफरेंट जॉब्स हैं जो कि हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं इन 2023 एंड ऑनवर्ड्स। आगे आने वाले दिनों में अभी भी इसकी बहुत ज़रूरत है, अभी भी इसकी ज़रूरत है, और आगे आने वाले दिनों में इसकी और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाएगी। ये 8 जॉब्स आपको दिलवा सकती हैं एक बेहतरीन मुस्तकबिल। पाकिस्तान के लोगों के लिए को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन कोर्सेज के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएं। यानी आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं, अगर आपका जो 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 स्किल्स है इससे मैच नहीं करता, तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपके स्किल के हिसाब से आपके लिए फील्ड कौन सी ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर आपने अपने स्किल्स के हिसाब से, अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जॉब को और करियर को अडॉप्ट कर लिया, तो आप यकीन जानिए उस चीज़ को सर्व कर पाएंगे जिस चीज़ के लिए आप बनाए गए थे। यानी न सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर पाएंगे, पर आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी को भी बेहतर कर पाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम
इस तरह से अपने लोगों को उस रुझान की तरफ लेके जाए जहाँ पे हम पॉवर्टी को और साथ ही में अनएम्प्लॉयमेंट के इस इशू को एड्रेस कर सकें। थैंक यू।